everyone, and welcome back to my channel, The Literary Lounge again. So today I have brought for you a line-by-line explanation of the third chapter of your book Flamingo, and the chapter's name is Deep Water, and it is written by William Douglas, and it is autobiographical in nature. So we will begin with reading with this part which you have in every chapter about the author. Let's do it quickly. William Douglas, he was born in 1898 and he died in 1980. That is, he lived for 2 years. He was born in Maine, Minnesota. Okay, it is a state in America. After graduating with the Bachelor of Arts in English and Economics, he spent 2 years teaching high school in Yakima. तो विलियम डगलस ने बैचलर ऑफ आर्ट से ग्रेजुएशन किया 2 सब्जेक्ट्स में, इन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, राइट. एंड देन आफ्टर दैट ही टॉट इन ए स्कूल. एक स्कूल था यकीमा, एक जगह है जहाँ पे यकीमा रिवर भी है. उस रिवर की वजह से इस जगह का नाम यकीमा पड़ा है. वहाँ पे एक हाई स्कूल में विलियम डगलस ने पढ़ा है अभी 2 साल. हाउएवर ही गॉट टायर्ड ऑफ दिस एंड डिसाइडेड टू परस्यू अ लीगल करियर. लेकिन इससे वो उन्हें मज़ा नहीं आया. ही डिडंट एंजॉय दिस and so he went for this legal career, यानी जिसमें law वाला जो होता है LLB and LLM, all that. He met Franklin D. Roosevelt. Franklin D. Roosevelt was president of America at Yale and became an advisor and friend to the president. तो वहाँ इनकी भेंट जो हुई वो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट से हुई येल यूनिवर्सिटी में. उसके बाद वो उनके एडवाइजर बन गए. ठीक, किसके? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के, और दोस्त भी. He was quite close. He became a friend. डगलस वॉज अ लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स. तो इंडिविजुअल राइट्स का बहुत प्रमोट करने वाले, और एडवोकेट से एडवोकेट मीन्स टू सपोर्ट, राइट. वकील वाला एडवोकेट नहीं है यहाँ पे, इसका मतलब है सपोर्ट करने वाला. ही रिटायर्ड इन 1975 विद अ टर्म लास्टिंग 36 ईयर्स एंड रिमेन्स द लॉन्गेस्ट सर्विंग जस्टिस इन द हिस्ट्री ऑफ द कोर्ट, राइट. तो जो इंडिविजुअल राइट्स का कोर्ट था उसमें उन्होंने सर्व भी किया, एंड till date, I mean till when this story was written, he remained the longest serving justice in that court. Okay. The following excerpt कहते हैं टुकड़े को, एक छोटे पार्ट को, is taken from of Men and Mountains by William O. Douglas. तो विलियम ओ डगलस ने जो ऑफ मेन एंड माउंटेन्स लिखा था उसमें से ये एक छोटा सा टुकड़ा है जो आपके सामने स्टोरी की फॉर्म में पेश किया गया है, आपकी बुक में प्रिस्क्राइब्ड है. इट रिवील्स हाउ एज अ यंग बॉय विलियम डगलस नियरली ड्राउन्ड इन अ स्विमिंग पूल. तो एक कहावत है ना, आई मीन बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन there is pain and struggle. I mean, there is not always a woman, there is pain and struggle also. So here in Douglas's life also there was a great struggle, right. And this story reveals how as a young boy he almost drowned in a swimming pool. बस वो मरते मरते बच्चे डूब गए थे. In this essay he talks about his fear of water and thereafter how he finally overcame it. तो कैसे उन्होंने अपने इस डर पे, जो एक डर पैदा हो गया था, उसके बाद उसको ओवरकम किया. Notice how the autobiographical part of the selection is used to support his discussion of fear. तो जो स्टोरी का ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट है उसको कैसे सेलेक्ट किया गया है उसके फियर को दिखाने के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी एक बुक है जिसमें से एक छोटा सा पार्ट लिया गया है आपको समझाने के लिए. So let's begin reading the story. It had happened when I was 10-11 years old. तो ये कब हुआ? जब विलियम डगलस की एज 10 या 11 साल थी. I had decided to learn to swim. तो विलियम डगलस ने फैसला लिया कि वो स्विमिंग करना शुरू करेंगे. There was a pool at the YMCA in Yakima. Now YMCA is an abbreviation. It stands for Young Men's Christian Association. ऐसे ही YWCA भी होता है जिसका फुल फॉर्म होता है Young Women's Christian Association. Okay? तो YMCA का पूल था यकीमा में, and it offered the exact opportunity which he wanted to grab. तो वो स्विमिंग करना चाहते तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, यहाँ जाके वो स्विमिंग कर सकते थे YMCA पूल में. द यकीमा रिवर वॉज ट्रेचरस. अब जो यकीमा रिवर थी उसको ट्रेचरस कहा गया है. ट्रेचरस का मतलब होता है धोखा देने वाला, समवन और समथिंग विच ड्यूप्स यू विच डिचेज यू, राइट. मदर कंटिन्यूअली वॉर्न्ड अगेंस्ट इट एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्राउनिंग इन द रिवर. तो विलियम डगलस की जो माँ थी वो बार बार वॉर्न करती थी कि तुम कभी उस नदी में स्विम करने मत जाना. इट इज़ वेरी ट्रेचरस, वो लोगों की जान ले लेती है. एंड I mean, every time the mother used to tell him about this river, he, kept remembering all the deaths of people who have drowned in the river. उसको याद, डगलस को याद आ जाता था कि कितने लोग उसमें अब तक डूब चुके हैं, right? But the YMCA pool was safe. But swimming pool तो usually safe ही होते हैं, इतने गहरे नहीं होते. It was only 2 or 3 feet deep at the shallow end. तो जो उसका कम गहरा वाला एंड था स्विमिंग पूल का वो 2 या 3 फीट डीप था.
स्विमिंग पूल कभी भी फ्लैट नहीं होता है, टेपर में होता है, स्लांट ऐसे, ठीक, एक तरफ कम ढाल होता है, फिर वो ढाल बढ़ता जाता है। दिस इज हाउ स्विमिंग पूल्स आर मेड फॉर प्रैक्टिस, ओके। तो शैलो एंड जो कम गहरा होता है उसे कहते हैं शैलो, एंड वाइल इट वॉज 9 फीट डीप एट द अदर, द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल। और जो सबसे गहरा एंड था वो था 9 फीट डीप, लेकिन जो ड्रॉप था, जो ढाल था, वो बहुत स्टीप नहीं था, बहुत गहरा नहीं था, बहुत हल्का ढाल था, ओके। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड आई वेंट टू द पूल। तो वाटर विंग्स जो हैं वो इन्फ्लेटेड फ्लोट्स होते हैं, बहुत फ्लफी से, और वो यूजुअली उसके बने होते हैं, ये जो आपका प्लास्टिक का फैब्रिक होता है, एंड इट हेल्प्स लिटिल वंस, यंग वंस टू स्टे अफ्लोट, ताकि वो डूबे ना। और जो एमेचर्स होते हैं, जो न्यू बिगनर्स होते हैं, सीख रहे होते हैं स्विमिंग, उनके लिए वो यूज़ करे जाते हैं, उनको दिए जाते हैं। आई हेटेड टू वॉक naked into it and show my skinny legs, but I subdued my pride and did it. तो अब क्योंकि डगलस कोई बहुत ही तगड़ा सा, कोई बहुत हेल्दी बच्चा नहीं था, ही वॉज वेरी स्लिम ट्रिम, बहुत दुबला पतला सूखा सड़ा सा बच्चा था, एंड ही फेल्ट समहाउ फेल्ट अशेम्ड टू टेक ऑफ हिज क्लोथ्स, ओके, एंड गोइंग इनटू द पूल। तो उसे बहुत अजीब लग रहा था कि सब देखेंगे, शायद हंसे भी लोग उसकी पतली सी टांगे देख के, बट आई सबड्यूड, लेकिन उसने अपने जो उसका वो था प्राइड थी, उसको थोड़ा सा दबा लिया, सबड्यू कर लिया, सप्रेस कर लिया, एंड ही फाइनली टुक ऑफ हिज क्लोथ्स। फ्रॉम द बिगिनिंग हाउएवर आई हैड एन एवर्जन टू द वाटर व्हेन आई वाज इन इट। लेकिन शुरुआत से ही विलियम डगलस को पानी का एक अजीब सा डर था। एवर्जन कहते हैं किसी चीज़ की तरफ से रिपल्जन होना और अच्छा ना लगना, ए स्ट्रॉन्ग डिसलाइक को एवर्जन कहते हैं। उसे कभी पसंद नहीं था। This started when I was 3 or 4 years old and father took me to the beach in California. और उसके पीछे एक इंसिडेंट था, जब ये 3-4 साल का था, एंड his father had taken him to a beach in California. इसके फादर इसे एक बीच था, समुद्र का किनारा कैलिफोर्निया में, जहाँ इसे लेके गए थे। He and I stood together in the surf. अब सर्फ जो शब्द है, वो जब लहरें बार बार टकराती हैं, उससे जो वो झाग से बन जाते हैं, उसको सर्फ कहते हैं। उसी से जो आपके घर में सर्फ एक्सेल या एरियल आता है, क्योंकि वो भी झाग बनाता है, वो वर्ड भी यहीं से लिया गया है, right? So they were, standing together there in the surf, and I hung on to him. Yet the waves knocked me down and swept over me. लेकिन लहरें इतनी तेज थीं कि they knocked him down. उसके पैरों के नीचे से रेत खिसक गई लहरों की वजह से, and he tumbled over. वो गिर गया, right? The waves swept over me. और उसके ऊपर से लहरें गुजर गई, पानी गुजर गया. I was buried in water. Now this is an exaggeration. You cannot bury in water. आप जमीन में तो दफन हो सकते हैं मिट्टी में, आप पानी में नहीं हो सकते. But for a fraction of a second, पानी उसके ऊपर से गया, वो पानी के नीचे था. That is why he is using it. My breath was gone. He was breathless. सांस नहीं आ रही थी. Right? I was frightened. बहुत डर गया था. 3-4 साल का बच्चा ऑब्वियसली डर ही जाएगा उसके साथ ऐसा हो जाए तो. Father laughed. Now instead of consoling him, the father was laughing, and this had created lasting impact, a lasting fear on his mind. अगर फादर बिना हंसे अपने बच्चे को पुचकारते, उसे समझाते, ठीक, उसको उसकी हिम्मत बढ़ाते, तो शायद ये डर क्रिएट नहीं होता. बट द फादर लाफ्ड, और उसकी वजह से उसके दिमाग पे जिंदगी भर के लिए इम्पैक्ट छोड़ गया वो, और डर क्रिएट हो गया. बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स. तो जो वेव्स की ओवर पावरिंग फोर्स होती है, आपने सुनामी जब आया था देखा होगा कितनी ओवर पावरिंग होती है वेव्स, राइट? तो यहाँ डगलस के दिमाग में भी एक इफेक्ट क्रिएट हो गया, एक डर क्रिएट हो गया. माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लेजेंट मेमोरीज एंड स्टर्ड चाइल्डिश फियर्स. तो स्विमिंग पूल जब ये गया, YMCA स्विमिंग पूल, तो वो जो पुरानी इसकी खराब कुछ यादें थी पानी से रिलेटेड, वो सब वापस आ गई. दे स्टार्टेड कमिंग बैक, अनप्लेजेंट मेमोरीज, ओके, एंड स्टर्ड चाइल्डिश फियर्स. और जो बचपन का डर था वो भी वापस आ गया. ही रिमेंबर्ड ईच एंड एवरीथिंग, राइट, दैट इंसिडेंट विच अकर्ड एट द कैलिफोर्निया बीच. बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस. आई पैडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स. लेकिन थोड़ी सी हिम्मत जुटाई उसने, एंड ही स्टार्टेड पैडलिंग. मतलब पानी में स्विम करने को यहाँ पैडलिंग कहा गया है. पैडल वैसे पैरों के लिए यूज किया जाता है, ओके. क्लास 11th में पोम है अ फोटोग्राफ, उसमें भी ये वर्ड यूज हुआ है, जब बेटी डॉली एंड द पोइट्स मदर दे वर पैडलिंग ऑन द बीच, ओके. पानी में छप छप करना या स्विम करते में पैरों का यूज करना स्विम करने के लिए, राइट, टू स्टे अफ्लोट, दैट इज कॉल्ड पैडलिंग. सॉरी. आई पैडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स, watching the other boys and trying to learn by aping them. So he was, giving it a go, he was giving it a try. वो कोशिश कर रहा था, दूसरों को देख रहा था, by aping them. aping कहते हैं imitate करने को, नकल करने को, दूसरों को देख के कॉपी करना. हम सीखते हैं ना ऐसे, दूसरा कोई अच्छा कर रहा है, सही स्विम कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, हम उसको देख के कोशिश करते हैं. That is aping.
एपिंग क्यों? क्योंकि एप बंदर वो मशहूर है कॉपी करने के लिए, नकल करने के लिए, इसलिए ये शब्द वहां से लिया गया है, एपिंग। आई डिड दिस 2 or 3 times on different days and was just beginning to feel at ease in the water when the misadventure happened। तो ये कई बार किया उसने, राइट, 2 or 3 on different days, कई दिन तक ये चला, उसने कॉपी किया लोगों को, एंड ही वॉज गेटिंग कंफर्टेबल नाउ। अब जाके थोड़ा सा उसका डर कम हो रहा था, एंड देन सडनली ट्रेजिडी स्ट्रक, तभी एक हादसा हो गया उसके साथ, राइट, व्हेन द मिस एडवेंचर हैपेंड। आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वाज देयर, द प्लेस वाज क्वाइट, द वाटर वाज स्टिल। तो जब ये गया वहां पे कोई नहीं था स्विमिंग पूल पे, एंड इट वाज क्वाइट एवरीवेयर, सन्नाटा था। ऑब्वियसली स्विमिंग पूल है, पूरा ओपन इतना बड़ा एरिया होता है, तो बिल्कुल सन्नाटा था, राइट। द वाटर वाज स्टिल, और पानी भी ठहरा हुआ था क्योंकि कोई उसमें तैर नहीं रहा था, तो पानी रुक ही जाएगा, बिल्कुल स्टिल था, राइट। एंड द टाइल्ड बॉटम वाज एज वाइट एंड क्लीन एज अ बेथ टब, और जो टाइल्ड नीचे टाइल्स लगे होते हैं, जो बेस होता है स्विमिंग पूल का, उसमें टाइल्स थे, एंड ही कुड क्लियरली सी द बॉटम ऑफ द स्विमिंग पूल। अगर उसमें लोग तैर रहे होते, पानी मूव कर रहा था, तो वो नहीं देख पाता, लेकिन अभी क्योंकि पानी रुका हुआ था तो वो देख पा रहा था नीचे जो टाइल्ड बॉटम था उसका, ही कुड इजिली सी इट, एंड इट वॉज वाइट एंड क्लीन एज अ बेथ टब, बहुत सॉफ्ट टाइल्स थे। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन, टिमिड मीन्स रिलक्टेंट, ना जाना मतलब नॉट विलिंग, उसका दिल नहीं कर रहा था कि मैं अकेला हूं, यहाँ कोई है भी नहीं, कहीं डूब उब गया, प्रॉब्लम हो जाएगी, कोई बचाने भी नहीं आएगा। सो इनिशियली ही वाज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन, सो आई सैट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स। तो उसने कहा कुछ लोग आ जाएं, मैं साइड में बैठ जाता हूँ किनारे पे, कुछ लोग आ जाएंगे तब मैं स्विमिंग पूल में कूद जाऊंगा। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन केम अ बिग ब्रूजर ऑफ अ बॉय। तो ज्यादा देर नहीं हुई थी उसे बैठे हुए साइड में, तभी एक लंबा तड़ंगा सा लड़का आ गया। बिग ब्रूजर मीन्स हष्ट पुष्ट, बहुत मजबूत, लंबा तड़ंगा सा लड़का, प्रोबेबली 18 years old, और वो लगभग 18 साल का था, जो एडोलेसेंस की एज होती है, राइट। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट एंड द बॉय हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, ही वाज अ ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन, और वो एक बहुत ही अच्छा फिजिकल स्पेसिमेन था। स्पेसिमेन कहते हैं किसी भी चीज का बेस्ट एग्जाम्पल, ठीक। कंपनी जब अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रही होती है तो वो आपको जो सबसे अच्छा जो उसका एग्जाम्पल होता है वो लाके देती हैं, चाहे बात को जो आप प्रोडक्ट ऑर्डर करें वो उतना अच्छा ना आए। सो ही वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन। तो अगर आप किसी परफेक्ट बॉडी फिगर या शेप, मस्कुलर बॉडी देखना चाहेंगे तो ये लड़का उसका बेस्ट स्पेसिमेन था, एग्जाम्पल था। विद लेग्स एंड आर्म दैट शोड रिपिंग मसल्स, और उसके हाथ और जो पैर थे उसमें मसल्स, रिपिंग मसल्स मतलब बहुत टोन्ड बॉडी थी उसकी, एक्सरसाइज करी हुई थी, ओके। ही यर्ड, हाय स्किनी, हाउ वुड यू लाइक टू बी डग्ड। अब वो आया और चिल्लाया, स्किनी मतलब सूखे सड़े, उसने किस नाम से बुलाया इसको, डगलस को, सूखे सड़े। हाउ वुड यू लाइक टू बी डग्ड, डग का क्या मतलब होता है, झुकना, टू क्राउच। यहां पे डग का क्या मतलब है ये भी आप देखेंगे। विद दैट ही पिक्ड मी अप एंड टॉस मी इनटू द डीप एंड, उसने टांग घुटनों के नीचे से उसके हाथ डाला, उसे बिल्कुल डक पोजीशन, क्राउचिंग पोजीशन में उठाया और फेंक दिया, टॉस कर दिया, कहां, स्विमिंग पूल में, डगलस को। आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजीशन। अब डगलस जैसे उठा फेंका था उसी पोजीशन में डगलस नीचे जाके बैठ गया, उसके हाथ पैर भी नहीं मूव हुए, वो इतना टेरराइज हो गया था, डर गया था। आई वॉज फ्राइटेंड बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स। तो डर तो गया था लेकिन इतना नहीं डरा था कि उसका दिमाग ना काम करे। विट कहते हैं विजडम को, राइट, आपका दिमाग, आपकी अकल, उसे विट कहते हैं। ऑन द वे डाउन आई प्लान्ड व्हेन माय फीट हिट द बॉटम आई वुड मेक अ बिग जंप। तो जब वो नीचे जा रहा था धीरे धीरे, मतलब ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में हुआ, लेकिन वो ऐसे दिखा रहा है जैसे इसमें सदियां बीत गई। वाई, बिकॉज इट वॉज आई मीन अ ग्रेट स्ट्रगल फॉर हिम, बहुत डरा हुआ था, उसके लिए बहुत लंबा समय था, राइट। सो ही प्लान्ड व्हाट, कि जैसे ही उसके पैर बॉटम पे लगेंगे ही वुड यूज रिवर्स मोशन, अपने टांगों से रिवर्स प्रेशर लगा के वो ऊपर की तरफ जाएगा, सो दैट ही कैन गो अप, राइट। आई वुड मेक अ बिग जंप, कम टू द सर्फेस, लाई फ्लैट ऑन इट एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल। तो वो सरफेस पे आएगा और सरफेस पे आके फ्लैट लेट जाएगा, राइट, एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल एंड इट विल बी ओके, राइट। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, ऐसा लग रहा था जैसे नीचे का रास्ता बॉटम तक जाने का बहुत लंबा है। दोज 9 feet वर मोर लाइक 90। तो उसने, लड़के ने जो फेंका था उठा के, वो डीप एंड की तरफ फेंका था वैसे, इसीलिए इसको डीप वाटर भी चैप्टर को कहा गया है। दोज 9 feet वर मोर लाइक 90, और वो 9 feet जो थे डीप एंड के, 9 feet गहरा था डीप एंड की तरफ से, वो इसे 90 feet जैसे लग रहे थे। एंड बिफोर आई टच बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट। और अभी वो नीचे तक नहीं पहुंचा था, ऐसा लग रहा था कि सांस नहीं आ रही है, और लंग्स, क्योंकि वो इनहेल और एक्सहेल नहीं कर पा रहा था अपनी सांस, उसे लग रहा था कि उसके लंग्स फट जाएंगे, दे वर रेडी टू बर्स्ट। बट व्हेन माय फीट हिट बॉटम आई समन्ड ऑल माय स्ट्रेंथ। जैसे ही इसके पैर नीचे टच हुए टाइल्ड बॉटम पे, उसने अपनी सारी करेज गैदर करी। समन मतलब टू गैदर, बुलाना, इकट्ठी करना, ऑल माय स्ट्रेंथ, एंड मेड व्हाट आई थॉट वाज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स। और पूरी जान से इसने ऊपर की तरफ छलांग लगा दी।
ही थॉट इट वॉज अ ग्रेट स्प्रिंग, स्प्रिंग मतलब छलांग, इसे लगा था ऐसा कि बहुत तेज छलांग है ये। आई इमेजिन आई वुड बॉब टू द सर्फेस लाइक अ कॉक, तो शैंपेन की बोतल आप खोलिए तो कुप से आवाज आती है, वो कॉक उछल के जाता है, इसे लग रहा था ये भी उस कॉक की तरह ऊपर सरफेस पे निकल के आ जाएगा डगलस। इंस्टेड आई केम अप स्लोली, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उसके विपरीत हुआ, ऑपोजिट हुआ, वो बहुत धीरे धीरे ऊपर आ रहा था। आई ओपन माई आईज एंड सॉ नथिंग बट water. So he saw nothing but water, water that had a dirty yellow tinge to it. अब पानी, अगर आप पहले के पेजेस से पहले हमने पढ़ा था, पानी तो बिल्कुल साफ था, he could easily see the tiled bottom, इतना साफ था कि उसे नीचे के जो टाइल्स थे वो भी दिख रहे थे, crystal clear. लेकिन अब जो है, the water had a dirty yellow tinge to it. Why? Because there was water in his eyes, and the other reason is because of lack of oxygen he has started to hallucinate. ऑक्सीजन की कमी की वजह से हेलुसिनेशंस होने लगते हैं, आईसाइट भी जो है वो क्लियर नहीं होती रहती है अगर बहुत देर तक आंखों में पानी चला जाए, दोनों रीजन हो सकते हैं। आई ग्रू पैनिकी, नाउ सी ही वाज पैनिकिंग, तो पैनिक जब आदमी करता है, यू कैनॉट थिंक स्ट्रेट, यू कैनॉट सी स्ट्रेट, ये भी रीजन है। आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब अ रोप एंड माई हैंड्स क्लच ओनली एट वाटर। अब किसी आदमी को आप 20वें फ्लोर से नीचे फेंक दें तो पूरी कोशिश करेगा कुछ हाथ में आ जाए, पकड़ ले वो शायद, बट द सेम डगलस वॉज डूइंग, वो भी ऐसे ही कर रहा था, उसे लग रहा था वो डूब रहा है, एंड ही ट्राइड टू ग्रैब समथिंग, अ रोप और मे बी अ लैडर, एंड हिज हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर। क्लच इसे कहते हैं, शिकंजा हाथ का, तो वो सिर्फ उसके हाथ में पानी आ पा रहा था। आई वॉज सफोकेटिंग, दम घुट रहा था उसका। आई ट्राइड टू येल बट नो साउंड केम आउट एंड ही वॉज ट्राइंग टू येल। आप भी कभी पानी के नीचे जाके चिल्लाने की कोशिश करिएगा, योर वॉइस विल बी सप्रेस्ड। चिल्लाने के लिए आपको पूरा मुंह खोलना पड़ेगा, लेकिन हर तरफ पानी है, आप पानी में डूबे हुए कैसे चिल्लाएंगे? Your voice will be suppressed, right? Then my eyes and nose came out of the water, but not my mouth. तो थोड़ा सा वो ऊपर आया, उसकी आंखें और नाक ऊपर तो आ गई, but is not his mouth, सिर्फ नाक और आंख आई थी, लेकिन मुंह बाहर नहीं आ पाया। ये पैनिक कर रहा था इसलिए ऐसा हो रहा था, वरना वो आ जाता इजली। I flailed at the surface. Flail मतलब हाथ मारना। He was flailing at the surface to come out of the water. Swallowed and choked. और ही swallowed water, पानी चला गया पेट में, and he choked, दम घुटना, चोक, गले में टक गया पानी, इतना पानी था। I tried to bring my legs up, but they hung as dead weights. उसने कोशिश करी कि वो अपने पैरों को ऊपर ले आए, but his legs seemed as if they were paralyzed. ऐसा लग रहा था कि उसमें पैरालिसिस हो गया है उसके पैरों में, और वो डेड वेट्स की तरह लटक रहे थे, बस उसकी बॉडी का हिस्सा नहीं थे, ऐसा लग रहा था। Paralyzed and rigid, his legs were stiff, not flexible like earlier. A great force was pulling me under. ऐसा लग रहा था कोई एक शक्ति है जो उसे नीचे की तरफ खींच रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। It was all here in his mind. I screamed, but only the water heard me. अब यहाँ पे उसने water को personify कर दिया। I screamed, but only the water heard me. मैं चिल्लाया लेकिन सिर्फ पानी ने मेरी आवाज सुनी, right? क्योंकि और कुछ था नहीं। I had started on the long journey back to the bottom of the pool. तो उसकी दोबारा से वो जर्नी जो थी नीचे जाने की, वो दोबारा नीचे जाने लगा। आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन अ नाइटमेयर फाइट्स एन इररेसिस्टिबल फोर्स। तो पानी पे पूरी जान लगा रहा था, पैर हाथ सब फेंक रहा था, सब कुछ, कि शायद किसी तरह वो ऊपर आ जाए। एक्सपेंडिंग, यूजिंग, एक्सपेंडिंग मीन्स यूजिंग, पूरी जितनी स्ट्रेंथ थी वो उसने यूज कर ली। ऐसा लग रहा था उसे कोई एक ऐसी शक्ति है जिससे वो बच नहीं सकता, ठीक, जिससे वो लड़ रहा है, उसमें उसकी सारी स्ट्रेंथ जा रही थी। फाइटिंग वॉज, ही वॉज फाइटिंग विद एन इररेसिस्टिबल फोर्स। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, तो सांस तो ऑब्वियसली नहीं आ रही थी, पानी के नीचे था, राइट। माई लंग्स एक्ट, माई हेड थ्रॉब्ड, लंग्स एक्ट, और उसको ऐसा लग रहा है उसके लंग्स में दर्द हो रहा है। एक्ट का मतलब दर्द होता है। माई हेड थ्रॉब्ड, थ्रॉब कहते हैं एक पल्सेटिंग जो फीलिंग होती है, तपकन, जैसे हम अपनी भाषा में लुप लुप कहते हैं। कभी अगर दर्द हो, आप यहाँ हाथ रख के देखिए नस पे, इट विल फील एज इफ इट इज पल्सेटिंग। तो ये भी ऑक्सीजन की कमी की वजह से हो रहा था। हिज हेड वॉज थ्रॉबिंग, आई वॉज गेटिंग डिजी, बट आई रिमेंबर्ड द स्ट्रैटेजी। तो डिजी फील कर रहा था, ऑक्सीजन की कमी हो रही थी। ही वॉज गोइंग अनकॉन्शियस, वो बेहोश होने वाला था, बट ही रिमेंबर्ड द स्ट्रैटेजी। क्या स्ट्रैटेजी थी? आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक अ कॉक टू द सर्फेस। तो नीचे जाएगा, रिवर्स मोशन, पैरों को यूज करेगा, टाइल्स पे रिवर्स मोशन लगाएगा, एंड ही विल कम अप टू द सर्फेस लाइक अ कॉर्क, कॉर्क की तरह ऊपर आ जाएगा। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स एंड थ्रैश विद माई लेग्स। और जैसे ही ऊपर आएगा, ही वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर एंड ही वुड यूज हिज लेग्स एंड आर्म्स टू फ्लेल टू द सर्फेस, टू द साइड ऑफ द पूल, किनारे पे आ जाएगा। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ। और ऐसे ही वो एज पे चला जाएगा, किनारे पे, और सेफ हो जाएगा, बच जाएगा। आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली, आई ओपन माई आईज एंड
ही वेंट डाउन डाउन, रेपिटेशन है, वो दिखा रहा है, ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल एंडलेस, इसकी कोई सीमा ही नहीं है, चले जा रहा है परंपार, खत्म ही नहीं हो रही है गहराई, एंडलेसली। आई ओपन माई आईज, नथिंग बट वाटर विद अ येलो ग्लो। अब पानी जो था उसमें एक पीलापन नजर आ रहा था, मे बी इट वॉज बिकॉज ऑफ द सनलाइट, क्योंकि वो नीचे से देख रहा था, पानी के अंदर से सनलाइट की वजह से लग रहा था। द सेकंड रीजन इज, लाइक आई टोल्ड यू अर्लियर, ही वॉज गेटिंग डिजी, हेलुसिनेट कर रहा था लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से, राइट। डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, और पानी में एक डार्क सा अपीयरेंस था, इट वॉज येलोइश बट इट वॉज स्टिल डार्क। नाउ दिस डार्कनेस इज सिंबॉलिकल, दिस पोर्ट्रेज हिज फियर, वो डर दिखा रहा है, जो डगलस का डर था वो कैसे सरफेस पे निकल के आ गया है और उस पर हावी हो गया है, राइट। एंड देन sheer stark terror seized me, terror that knows no understanding, terror that knows no control, terror that no one can understand who has not experienced it. और उसके बाद क्या हुआ, and then sheer, this sheer is an adverb, ये टेरर की एक एलिवेटेड डिग्री बता रहा है कि वो डर जो था वो नॉर्मल डर नहीं था जो आप लोग एक्सपीरियंस करते हैं, इट वॉज टेरर इन इट्स हाईएस्ट फॉर्म, एंड दैट टेरर सीज्ड मी, उस टेरर ने मुझ पे अपना शिकंजा सॉरी कस लिया। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, ये वो टेरर है जिसको कोई समझ नहीं सकता, टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, राइट, एंड यू कैनॉट कंट्रोल दिस टेरर इज सो ग्रेट यू कैनॉट कंट्रोल इट, टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, और ये टेरर सिर्फ वही समझ सकता है जिसने खुद इस लेवल का टेरर पहले कभी एक्सपीरियंस किया हो। आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर, श्रीकिंग उस सप्रेस साउंड के लिए यूज हुआ है जो पानी के अंदर से आ रही थी, जो वो कोशिश कर रहा था आवाज निकालने की, श्रीकिंग सप्रेस साउंड। आई वॉज पैरालाइज अंडर वाटर, पैरालाइज नॉट इन द लिटरल सेंस, पैरालिसिस नहीं हुआ था उसे, लकवा नहीं मारा था, लेकिन क्योंकि उसकी बॉडी उसका साथ नहीं दे रही थी, वाई, बिकॉज ही वॉज पैनिकिंग, वो पैनिक कर रहा था, इसीलिए आई वॉज पैरालाइज अंडर वाटर, स्टिफ रिजिड विद फियर, एंड ही वॉज रिजिड विद फियर, बिकॉज ऑफ फियर दिस वॉज हैपनिंग। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, उसकी जो थ्रोट में जो उसकी स्क्रीम्स थी वो भी जम गई थी। ये कौन सा लिटरेरी डिवाइस है आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। इवन द स्क्रीम्स जम नहीं सकती, बट इट सीम्ड एज इफ हिज स्क्रीम्स वर फ्रोजन, ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड सेड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव। तो बस उसकी जो दिल की धड़कन थी और जो उसके सर में जो तपकन हो रही थी, पल्सेटिंग मूवमेंट, दर्द हो रहा था, उससे ही उसे पता चल रहा था कि वो जिंदा है, दैट ही इज अलाइव। एंड देन इन द मिस्ट ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीजन। तो इसी सब के बीच में वो जो डर पूरा उसको उसने घेर लिया था, डर ने उसे एक रीज़न, वो मतलब केम अ टच ऑफ रीजन, मतलब उसे थोड़ा सा ध्यान आया कि नहीं अकल का इस्तेमाल करना चाहिए। आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम, द सेम थिंग जो वो बार बार कह रहा है कि मैं जैसे ही बॉटम से टकराऊंगा टाइल से, मैं फौरन ऊपर रिवर्स मोशन में कॉक की तरह ऊपर आ जाऊंगा, द सेम थिंग ही इज ट्राइंग टू डू अगेन। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, और फाइनली उसे अपने नीचे टाइल्स महसूस हुए, पैरों को, उसके सोल्स जो हैं तलवे महसूस हुआ कि टाइल्स आ गए हैं। माई टोज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब देम, और जैसे हम हाथ से कुछ पकड़ते हैं ना, उसके पैरों के जो पंजे थे, उसे लग रहा था उसने ऐसे करके पंजों से पकड़ा टाइल को ताकि वो उनकी रिवर्स मोशन लगा के ऊपर स्प्रिंग करके जाए, राइट। आई जम्प्ड विद एवरीथिंग आई हैड, जम्प्ड अप टुवर्ड्स द सरफेस, बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ उससे। सॉरी, द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, आई लुक फॉर रोप्स, लैडर्स, वाटर विंग्स, नथिंग बट वाटर। अब वो बिल्कुल हिम्मत हारता जा रहा है, कुछ नहीं हुआ, वो ऊपर नहीं गया, सरफेस पे नहीं निकला, और ही वॉज लुकिंग फॉर रोप्स, शायद कोई रस्सी मिल जाए, कोई सीढ़ी लटकी मिल जाए, मे बी वाटर विंग्स, लेकिन कुछ नहीं था, नथिंग बट वाटर, हर तरफ पानी ही पानी था। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, ऐसा लग रहा था कि उस पानी ने, जो पीला पानी था, उसने उसे जकड़ लिया है, इट हेल्ड हिम। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, स्टार्क मीन्स नेकेड, टेरर इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म, उसने जकड़ लिया है उसे बिल्कुल शिकंजे में कस लिया है, राइट। लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे अगर आप बिजली का खंभा या तार पकड़ लें तो वो बिजली आपको पकड़ लेती है, आप छोड़ा नहीं पाते। इन द सेम मैनर दिस टेरर हैड ग्रिप्ड हिम, उसको शिकंजे में, अपने क्लचेस में फंसा लिया है। आई शुक्ड एंड ट्रेम्बल्ड विद फ्राइट, ही शुक एंड ट्रेम्बल्ड, कांप रहा था वो, किससे? डर से, फ्राइट मीन्स डर। माई आर्म्स वुडंट मूव, माई लेग्स वुडंट मूव, ना हाथ चल रहे ना पैर चल रहे, इट सीम्ड एज इफ ही वॉज पैरालाइज्ड। आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, टू कॉल फॉर मदर। तो जब आपको कोई रास्ता नहीं सूझता, व्हेन यू आर इन अ प्रॉब्लम, यू रिमेंबर योर पेरेंट्स, आपको आखिरी रिजॉर्ट क्या होता है? योर लास्ट रिजॉर्ट इज योर फैमिली, योर पेरेंट्स। उसको भी उसने किसे आवाज दी? डगलस ने माँ को अपनी आवाज लगाई, नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं हुआ।
And then strangely, there was light. I was coming out of the awful yellow water. At least my eyes were, my nose was almost out too. तभी एकदम से एक अजीब सी बात हुई और उसे रोशनी दिखने लगी. And he was coming out of the awful yellow water. उस पीले पानी में से वो बाहर निकलने लगा. At least my eyes were, आंखें तो निकल ही रही थी. My nose was almost out too. नाक भी लगभग बाहर आ गई थी. Then I started down a third time. और वो तीसरी बार दोबारा नीचे जाने लगा. I sucked for air and got water. सांस लेने की कोशिश करी. ऑब्वियसली पानी के नीचे आप सांस लेंगे मुंह खोल के क्या होगा? यू विल swallow water. तो उसके भी पेट में पानी चला गया. द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट. और अब वो जो पीली पीली सी लाइट थी, पीला पानी, वो भी उसे दिखना बंद हो रहा था. राइट. देन ऑल एफर्ट सीज्ड. और उसके बाद जो मेहनत कर रहा था, सब कर रहा था, वो एकदम से बंद हो गई. आई रिलैक्स्ड. जब आप बेहोश होने वाले होते हैं, लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से होता है ये. राइट. इसे हाइपोक्सिया भी कहते हैं. राइट. ही वॉज रिलैक्सिंग. दिस रिलैक्सेशन वॉज नॉट इंटेंशनल. जो आप जानबूझ के रिलैक्स करते वो नहीं था. दिस वॉज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन. इवन माई लेग्स फेल्ट लिम. और पैर बिल्कुल ऐसे हो गए थे जैसे उनमें जान हड्डी नहीं है, ऐसे बिल्कुल झूल रहे थे. एंड अ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन. ब्लैकनेस मीन्स अनकॉन्शियस होना. वो बेहोश होने जा रहा था. सॉरी. इट वाइप्ड आउट फियर, इट वाइप्ड आउट टेरर. और जब आप बेहोश हो जाते हैं, ऑब्वियसली व्हेन आइदर यू आर अनकॉन्शियस, व्हेन यू डाई, यू कैनॉट थिंक ऑफ एनी प्रॉब्लम और एनी स्ट्रगल ऑफ योर लाइफ. इसीलिए कहते हैं डेथ इज पीसफुल. राइट. सो इट वाइप्ड आउट टेरर. अब क्योंकि वो बेहोशी की तरफ बढ़ रहा था, तो ना डर था, ना उसको कोई फियर था. देयर वॉज नो मोर पैनिक. पैनिक भी नहीं था. इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ. और उसको बहुत पीसफुल और क्वाइट लग रहा था. अब कोई भी चीज नहीं थी जिससे वो डरे. दिस इज नाइस टू बी ड्राउजी. ड्राउजी मीन्स स्लीपी. टू गो टू स्लीप, नो नीड टू जंप, टू टायर्ड टू जंप. तो वो बहुत थक चुका था, वो कूदेगा भी नहीं, बहुत ज्यादा थक चुका था. इट्स नाइस टू बी कैरीड जेंटली. ठीक. तो ऐसे ही धीरे धीरे वो चला जाए. इट वॉज एक्चुअली ही वॉज फीलिंग नाइस. ऐसा लग रहा था कोई इसे उठा के ले जा रहा है कहीं. राइट. टू फ्लोट अलॉन्ग इन स्पेस. और वो हवा में तैर रहा है. टेंडर आर्म्स अराउंड मी, यानी फेल्ट सम टेंडर आर्म्स अराउंड हिम. जैसे किसी के बहुत टेंडर प्यार भरे हाथ हैं, अपनी बाहों में उसे ले रहे हैं. टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स. सबसे ज्यादा प्यार भरी बाहें किसकी होती हैं? जो आपको प्यार करता है, माँ की. राइट. वैसे ही फील हो रहा था उसे. नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप. और अब मैं सो जाता हूं. इसका मतलब क्या है कि वो बेहोश होने जा रहा है. तो डगलस को ऐसा लग रहा था कि उसकी लाइफ जो है वो ख़त्म होने जा रही है. एंड ही वॉज फीलिंग वेरी रिलैक्स. बहुत रिलैक्स फील कर रहा था वो. आई क्रॉस टू ऑब्लिवियन एंड द कर्टन ऑफ लाइफ फेल. ऑब्लिवियन एक स्टेट ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस होती है. आप ऐसे भी समझ सकते हैं जो बिलीवर्स हैं कि धरती और परलोक, यानी स्वर्ग, नर्क, दोजख, जन्नत और धरती के बीच की जो जगह है जहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करते, दैट इज कॉल्ड ऑब्लिवियन. एंड द कर्टन ऑफ लाइफ फेल. कर्टन ऑफ लाइफ मतलब जो आपकी ज़िंदगी का कर्टन है वो गिर गया. मतलब योर लाइफ हैज़ कम टू एन एंड. आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई. द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल वोमिटिंग. तो उसको उसके बाद का जब होश है तो वो पूल के किनारे पे पड़ा हुआ था उल्टा. एंड ही वॉज रेचिंग और वोमिटिंग. उल्टी कर रहा था. द चैप दैट थ्रू मी इन वॉज सेइंग. चैप लड़के के लिए यूज़ करते हैं. इट इज़ यूजली आई मीन कंसिडर्ड अ स्लैंग. दैट थ्रू मी इन वॉज सेइंग बट आई वॉज ओनली फूलिंग. और उससे किसी उसको डांट पड़ी होगी कि अरे तुमने ये लड़का मरते मरते बचा, क्या कर दिया तुमने ये. सो इन आंसर टू दैट ही वॉज सेइंग अरे मैं तो मजाक कर रहा था. समवन सेड द किड नियरली डाइड, बी ऑल राइट नाउ, लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम. कि तुम्हारे मजाक में बच्चे की जान चली जाती. अच्छा ठीक है चलो छोड़ो, बी ऑल राइट नाउ, तमीज से रहो और चलो इस बच्चे को उठा के लॉकर रूम लेके चलो. लॉकर रूम वो जगह होती है जहाँ पे आप चेंज करते हैं, अपने कपड़े वपड़े रखते हैं. राइट. सेवरल आवर्स लेटर आई वॉकड होम. आई वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग. कुछ घंटे बाद जब डगलस थोड़ा नॉर्मलाइज हो गया तो वो घर की तरफ आया. एंड बट ही वॉज वेरी वीक. बहुत अपने आप को कमज़ोर फील कर रहा था. एंड ही वॉज ट्रेम्बलिंग, काँप रहा था बुरी तरीके से. आई शुक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड. शुक मतलब सिकुड़ के लेटा हुआ था बिल्कुल. एज इफ आई मीन ही हैड अंडरगोन अ वेरी टेरिबल एक्सपीरियंस, वेरी फ्रेटनिंग एक्सपीरियंस. और उसके लिए तो फ्रेटनिंग था. हमें पढ़ने में इतना नहीं लग रहा बट ही हैड गॉन थ्रू इट. सिर्फ उसे ही पता है कि वो कितना फ्रेटनिंग, कितना टेरिबल था, टेरराइजिंग था उसके लिए. राइट. आई कुडेंट ईट दैट नाइट. खाना खा नहीं पाया वो. फॉर डेज अ हॉन्टिंग फियर वॉज इन माई हार्ट. और बहुत दिन तक वो एक डर उसका वो उसके दिमाग में, उसके दिल में रहा. द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी. और थोड़ा सा भी एक्सर्शन यानी स्ट्रेस होता था किसी चीज़ का, किसी काम का, उससे वो अपसेट हो जाता था. कौन? डगलस. मेकिंग मी वॉबली इन द नीज एंड सिक टू माई स्टमक. वॉबली मीन्स कपकपाने, पैर जो मतलब जिनमें स्टेबिलिटी न रहे. वॉबली एक्चुअली यूजली डोर्स के लिए यूज़ किया जाता है. जो लूज डोर्स होते हैं, जो हिलते बहुत हैं, तो उसके पैर भी जो है वो शिवर करने लगते थे. थोड़ा बहुत भी एक्सर्शन होता था. एंड सिक टू माई स्टमक एंड ही फेल्ट लाइक प्यूकिंग और वोमिटिंग.